यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि हम गए सो वक्त सैमुएल की पहली किताब और उसका 15वां बाप उठाए थे और बाप 15 को ख़त्म करे थे और उसके बाद बाप 16 उठाए थे और उसकी पहली आयत तक गौर करे थे। आज हम आयत 2 से गौर करना शुरू करेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे आयत 1 से 3। लिखा हुआ है, और खुदावन ने सैमुएल से कहा, तू कब तक सौल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल की मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सिंग में तेल भर और जा, मैं तुझे बेतलहमी यसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सैमुएल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर सौल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावन ने कहा, एक बछिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावन के लिए कुर्बानी करने को आया हूँ, और यसी को कुर्बानी की दावत देना। फिर मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना। तो मेरे दोस्त, यहाँ सैमुएल जो हैं यसी के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको सौल का डर था कि कहाँ सौल उनको कत्ल कर देंगे। मेरे दोस्त, जैसा हम ये कहानी में आगे बढ़ेंगे, हमको पता चलेगा कि खुदा अपने पसंद से बादशाह को चुनता है। खुदा जो है सैमुएल से बोलता है कि उन्हें क्या करना है, मगर खुदा उनको ये नहीं बताता है कि यसी के बेटों में से किसको उन्हें पसंद करा है इसराइल का बादशाह बनाने के लिए। यह खुदा का ख्याल था और उन्हें इस वक्त सैमुएल पे जाहिर करना नहीं चाहता था। तो सैमुएल बेतलहम को जाते हैं और यसी के घर को जाते हैं। उन्होंने यसी को और उनके बेटों को कुर्बानी चढ़ाने के लिए बुलाते हैं। आयत 6 और 7 पढ़ेंगे। जब वो आए तो वो एलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावन का मंसूब उसके आगे है। पर खुदावन ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके खत की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानन नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है, पर खुदावन दिल पर नजर करता है। प्यारे भाई बहन, कलाम के ये सारे हिस्से में हमको रूहानी क़ायदों के बारे में बताया गया है। 15वें बाब में सैमुएल जो हैं सौल से बोलने को लगे, खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। प्यारे भाई और बहन, हम मोहब्बत के ज़रिए से जाहिर करते हैं कि हम यीशु मसीह के फर्जंद हैं, है ना। हम जो उनके लिए गवाही देते हैं कि हम किस तरह से उन पे ईमान लाए, वो उतना गिनती में नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिनती में नहीं आता, हमारी गवाही बराबर गिनती में आती है, मगर गवाही के साथ साथ हमारी फरमान बरदारी भी गिनती में आना चाहिए, है ना। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हम लोगों को ये बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पे कैसा ईमान लाए, मगर जब यीशु मसीह के हुक्मों पे अमल नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा है। मेरे दोस्त, जब खुदा हमको देखता है तो उन्हें हमारे अंदर देखता है। किधर? अंदर, दिल में देखता है, यानी कि हमारे दिल के अंदर। उन्हें हमारे अंदर के हिस्से को खूबसूरत बनाना चाहता है। उन्हें हमेशा हमारे दिल के अंदर देखना है कि हमारे दिल में क्या है। उन्हें ये देखता कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या समझ रहे हैं, यानी कि हमारे दिल में जो बात पैदा होती है, खुदा की नज़र वो बातों पे है। तो सैमुएल जो यसी के एक बेटे को देखते हैं तो उनको ऊंचा, तगड़ा और खूबसूरत लगता है, देखने में तो ज़बरदस्त। और सैमुएल सोचने को लगते हैं कि यसी का ये बेटा खुदा की पसंद है और खुदा ये बेटे को इसराइल का बादशाह बनाएगा। मेरे भाई, सैमुएल का ये ख्याल है।
مگر سیموئل کی یہ سوچ خدا کے دل کے مطابق نہیں تھی۔ خدا سیموئل سے بولتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو اس کے باہر کے حصے کو دیکھنا، ایک آدمی کے باہری حصے کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا۔ خدا کا یہ خیال ہے۔ خدا سیموئل سے بولتا ہے، اس بار میرے کو چننے دے، اب میں اسرائیل کے بادشاہ کو چنوں گا۔ میرے دوست، خدا دل کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے، ہے نا، کہ ہماری باہری چہرے پر خدا نظر نہیں کرتا، ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو یسی اپنے بیٹوں کو ایک کے پیچھے ایک کو سیموئل کے نظروں میں لاتے ہیں، یعنی ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، اور سیموئل یسی کے 7 بیٹوں کو دیکھتے ہیں، مگر خدا ان میں سے کس کو بھی نہیں چنتا ہے۔ اب ہم آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئل کے سامنے سے نکالا، اور سیموئل نے یسی سے کہا کہ خداون نے ان کو نہیں چنا ہے۔ پھر سیموئل نے یسی سے پوچھا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئل نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ اگر یسی کو خدا دیتا تھا، سمجھو کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھی چنو اور میں وہ بیٹے کو اسرائیل کا بادشاہ بنوں گا، تو یسی داؤد کو نہیں چنتے تھے، بلکہ کس کو چنتے تھے؟ یہ 7 بیٹوں میں سے کسی کو چنتے تھے، اور داؤد کو نہیں چنتے تھے۔ داؤد ایک چھوٹے سے لڑکے تھے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں اس وقت شاید 16 برس کے تھے ہوں گے۔ انہوں ایک چرواہا تھے اور انہوں اپنے بھیڑوں کو چرا رہے تھے۔ داؤد کو اس وقت کسی بات کی زیادہ جانکاری نہیں تھی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر چننے کا کام یسی کو دیتے تھے تو انہوں داؤد کو نہیں چنتے تھے، بلکہ میں تو بولوں گا کہ انہوں پوری طرح سے داؤد کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ یسی اتنا پکے تھے کہ ان کے دوسرے بیٹے میں سے کسی کو نہ تو کسی کو خدا چنے گا، اس لیے انہوں داؤد کو قربانی چڑھانے کے وقت بلائے بھی نہیں۔ داؤد اس وقت اپنے بھیڑوں کو چرا رہے تھے۔ یسی نہیں سمجھے کہ دعوت میں داؤد کو بلانا ضروری ہے۔ تو جب سیموئل کو پتا چلا کہ داؤد بھیڑوں کو چرا رہے، تو یسی کو صاف سیدھا بول دیے کہ جب تک داؤد نہیں آ جائیں گے اور میں میرا کام پورا نہیں کروں گا، میں کھانا کھانے کو نہیں بیٹھ سکتا۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداون نے فرمایا، اٹھ اور اس سے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تو میرے دوست، جب یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ داؤد سرخ رنگ کے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد کے بال لال تھے اور ان کی مزاج بھی ان کے سرخ رنگ سے ملتی تھی، یعنی کہ داؤد ایک غصیلے آدمی تھے، مگر سرخ رنگ کے رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں حسین بھی تھے۔ میرے بھائی، خدا خوبصورتی کا بھی استعمال کرتا ہے، خوبصورتی کو بنانے والا خدا ہے۔ پیارے بھائی بہن، آج اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ زیادہ تر خوبصورتی کا استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز خوبصورت بننا، ہمیشہ خوبصورتی کا استعمال ہونا وغیرہ وغیرہ، مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد خوبصورت تھے، مگر خدا ان کو ان کے خوبصورتی کو دیکھ کے اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے لیے نہیں چنا، یاد رکھو، بلکہ ان کا دل دیکھ کے ان کو چنا۔ خوبصورتی تو ان کے ساتھ تھی، مگر خدا ان کے خوبصورتی کو نہیں دیکھا، ان کے دل کو دیکھا۔ خدا ان کے دل کو جانتا تھا، انہوں خدا کے پسندیدہ تھے۔ حالانکہ داؤد اپنے زندگی میں کئی بار ناکامیاب تھے، مگر داؤد میں یہ خوبی تھی کہ انہوں ہمیشہ خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ داؤد ہمیشہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ انہوں خدا کے ساتھ ساتھ چلنا۔
100 बातों की एक बात। दाऊद जो हैं खुदा के दिल के मुताबिक थे। आयत 13 से 16 पढ़ेंगे। तब सैमुअल ने तेल का सिंग लिया और उससे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर नाजिल होती रही। फिर सैमुअल उठकर रमा को चला गया, और खुदावन की रूह सौल से जुदा हो गई, और खुदावन की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। और सौल के मुलाजिमों ने उससे कहा, देख, अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है। सो हमारा मालिक अब अपने खादिमों को जो उसके सामने हैं हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाएं जो बरबत बजाने में उस्ताद हो, और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूह तुझ पर चढ़े, वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। तो प्यारे भाई और बहन, सैमुअल जो हैं दाऊद को बादशाह के हैसियत से मसा करे, और दाऊद में खुदा की पाखरू नाजिल हुई। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक और बात नजर आती है, और वो ये है कि दाऊद पे तो खुदा की पाखरू नाजिल हुई, लेकिन सौल के पास से खुदा की पाखरू निकल गई और बदरू सौल पे नाजिल हुई। मैं यकीन करता हूं कि शैतान पूरी तरीके से उनको अपने ख्वाबों में कर लिया। सौल के खादिम ये बात पे गौर करे, और उन लोगों को पता चल गया कि सौल पे बदरू है। उन लोग देखे कि सौल रूहानी तौर से बीमार हैं। सौल की दिमागी हालत बिगड़ गई थी। एक कहावत है कि बाजे के आवाज से जानवर को काबू में कर सकते हैं। जरा सुनो फिर एक बार। एक कहावत है, बाजे के आवाज से जानवर को काबू में कर सकते हैं। सौल के खादिम ये देखना चाहते थे कि कौन सबसे बेहतरीन बाजा बजाता है, और दाऊद के मुकाबले में कौन भी नहीं था। मेरे दोस्त, 100 बात की एक बात, खुदा जो है दाऊद का इंतजाम कर रहा था उनको महल में लाने के लिए और इसराइल का बादशाह बनाने के लिए। आप सोच सकते कि खुदा कैसे कैसे किस्म से काम करता है, उसकी तारीफ करना। अब हम आयत 17 से 23 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप के आखिरी आते हैं। सौल ने अपने खादिमों से कहा, खैर, एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बेतलहम के यसी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सुरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिबी तमीज और खूबसूरत आदमी है, और खुदावन उसके साथ है। बस सौल ने यसी के पास खासिद रवाना किए और कहला भेजा कि अपने बेटे दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यसी ने एक गधा जिस पर रोटियां लादी थीं और मैं का एक मशखीजा और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने बेटे दाऊद के हाथ सौल के पास भेजा, और दाऊद सौल के पास आकर उसके सामने खड़ा हुआ, और सौल उससे मोहब्बत करने लगा और वो उसका सिले बरदार हो गया। और सौल ने यसी को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हुजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नज़र हुआ है। सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से सौल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था, और सौल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था, और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। प्यारे भाई और बहन, दाऊद जो हैं एक ज़बरदस्त इंसान थे। उनको जो है महल में लाया गया। खुदा जो है जब किसी को अपने काम के लिए या किसी चीज़ के लिए चुनता है तो खुदा पहले उसका दिल देखता है। अब इस वक्त खुदा जो है पूरी तरह से सौल को छोड़ दिया है और दाऊद को लाया है सौल के सामने बाजा बजाने के लिए। प्यारे भाई और बहन,
सौल को मिला के सौल के सारे महल में जितने भी लोग हैं, किसी को पता नहीं है कि खुदा दाऊद को इसराइल का बादशाह बनाने वाला है। कितनी हैरत की बात। एक तरफ से खुदा के नज़रों में दाऊद इसराइल का बादशाह बन चुके हैं, खुदा के नज़रों में बस वक्त की बात है, और एक दिन सारे इसराइल का बादशाह जो है दाऊद रहेंगे, यानी कि खुदा एक दिन उनको सारे इसराइल का बादशाह बनाएगा। कितनी अच्छी बात है। तो यह ख़त्म हुआ बाब 16 और हम 17 उठाएंगे, यानी कि बाब 17 और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 3 तक। फिर फिलिस्तीन ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शोखा में फराहम हुए, और शोखा और अखिजा के दरमियान अफस दमम में खमजन हुए, और सौल और इसराइल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबले सफराई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो फिर से इसराइल जो हैं फिलिस्तीनियों के साथ जंग की तैयारी में हैं। ये दोनों फौजें अपनी अपनी जगह पे रुके हुए थे। जंग तो करना चाहते थे मगर आगे नहीं बढ़ रहे थे एक दूसरों के साथ जंग करने के लिए। इसराइलियाँ एक पहाड़ पे हैं और फिलिस्तीनियाँ दूसरे पहाड़ पे हैं, और ये दोनों के बीच में वादी थी। आयत 4 और 5 पढ़ेंगे। और फिलिस्तीनियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जती जोलिया था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, और उसके सिर पर पित्तल का खोत था, और वो पित्तल ही की ज़रा पहने हुए था, जो तोल में 5000 पित्तल की मिसाल के बराबर थी। तो अगर जोलियात का कद हम वाकई में जाना चाहेंगे तो उन्हें 9 फुट और 9 इंच था। तो आप उसके कद के बारे में सोच सकते। 9 फुट 9 इंच कोई मामूली कद नहीं। तो ये पक्की बात है कि ये सिपाहियाँ चाहते थे कि जंग का फैसला जोलियात और एक इसराइली के हाथ में डालें। आयत 7 और 8 पढ़ेंगे। और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर, और उसके नेज़े का फल 600 मिसकाल लोहे का था, और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इसराइल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफराई की? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम सौल के खादिम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। तो प्यारे भाई और बहन, हर दिन जोलियात पुकार के बोलता था कि किसी इसराइल को भेजे ताकि उसके साथ लड़े वैसा। मगर 40 दिन के बाद भी कोई भी ये बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दाऊद वहाँ पहुँचे क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों के लिए खाना लाए थे। उनके भाइयाँ इसराइली फौज में थे। दाऊद को ये बात अजीब सी लगी कि कोई भी जोलियात से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके भाइयाँ उनको वापस घर भिजाना चाहते थे, मगर दाऊद जाना नहीं चाहते थे। जब सौल सुने कि दाऊद जो हैं जोलियत से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो अपनी जंग के लिबास उनके बदन पे डालना चाहते थे। दाऊद उस वक्त एक जवान लड़के थे। उन्होंने बोलने को लगे, मैं ये जंगी लिबास पहन लेके नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं इसका आदी नहीं हूँ। जो मेरे पास हथियार हैं उससे मेरे को लड़ना पड़ेगा। मेरे दोस्त, यहाँ हमारे लिए एक अच्छा सबक है। हम जैसे भी हैं वैसा रहना चाहिए। हम किसी और के वैसा बनना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता। सौल जंगी लिबास पहन सकते थे, मगर दाऊद ये लिबास नहीं पहन सकते थे। तो दाऊद जैसे थे उसी तरह से लड़ना चाहते थे। खुदा उनको सौल के वैसा इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। दाऊद जैसे हैं वैसा उनका इस्तेमाल करना चाहता था। मेरे भाई, हम जैसे भी हैं उसी हालत से हमको खुदा के पास आना है, और खुदा हमारा इस्तेमाल करेगा और हमको कामयाब करेगा। अब हम आयत 40 पढ़ेंगे। और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से
5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैली में जो उसके पास था यानी झोले में डाल दिया, और उसका फलाखून उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नज़दीक चला। थोड़े लोग ये सोचते हैं कि दाऊद 5 चिकने पत्थर इसलिए चुने ताकि अगर पहला पत्थर गोलियत पे निशाना नहीं बना तो दूसरा पत्थर इस्तेमाल करना, अगर दूसरा पत्थर निशान नहीं बना तो तीसरा पत्थर इस्तेमाल करना, तीसरा पत्थर अगर निशान नहीं बना तो चौथा पत्थर निशान नहीं बना तो पांचवा पत्थर इस्तेमाल करना। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि दाऊद का ये ख्याल नहीं था, क्योंकि उन्होंने जानते थे कि उनका निशाना चूक नहीं सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर दाऊद 5 पत्थर क्यों चुने? मेरे भाई, इसका जवाब हमको सैमुएल की दूसरी किताब बाब 21 और उसकी आयत 22 में मिलेगा। ज़रा हम ये आयत पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ये चारों उस द्योस से जात में पैदा हुए थे और वो दाऊद के हाथ से और उसके खादिमों के हाथ से मारे गए। प्यारे भाई और बहन, गोलियत के 4 बेटे थे और दाऊद ये बात से यकीन करे कि जब उन्होंने गोलियत को मार देंगे तो गोलियत के चारों बेटे उनका मुकाबला करने के लिए आएंगे। इसलिए दाऊद 5 चिकने पत्थर चुने, एक गोलियत के लिए और बाकी के 4 उसके 4 बेटों के लिए। अब हम आयत 45 से 47 तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारकर तेरा सिर तुझ पर से उतार लूँगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता है, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। प्यारे भाई बहन, बाकी की कहानी तो आपको मालूम है। खुदा दाऊद को जीत दिलाया और दाऊद की मदद करा गोलियत को ख़त्म कर देने के लिए। जंग खुदा की थी और फिलिस्तियों का ये ऊंचा तगड़ा आदमी दाऊद के हाथ मारा गया। सारी इसराइल की फौज गोलियत का मुकाबला करना नहीं चाहती थी। सौल भी गोलियत से डर गए, और इसकी वजह यह थी कि सौल और उनके फौज की आंख खुदा पे नहीं थी। उन लोग अपने मुंह पे खुदा का नाम नहीं ले रहे थे। उन लोगों को खुदा पे भरोसा नहीं था। मगर दाऊद एक जवान लड़के थे, उनको जंग का तजुर्बा नहीं था। पहली मर्तबा जंग के मैदान में उतरे, मगर उनकी आंख खुदा पे थी, उनका भरोसा खुदा पे था, और उन्होंने गोलियत का मुकाबला खुदा के नाम से करे। तो प्यारे भाई बहन, हमारा दुख, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी हमारे लिए गोलियत है, और ये गोलियत का मुकाबला हम उस वक़्त कर सकते, और ये गोलियत पे हम जीत उस वक़्त हासिल कर सकते हैं जब हम हमारी आंख खुदा पे रखेंगे और उस पे भरोसा करेंगे। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।